I hope just namaskar, welcome all of you, and I'll just switch on the light and join you in a minute. Okay, so here we are. I'm so excited. मैं फिर से आपके सामने हूँ and I'm really looking forward कि आज हम क्या बात करेंगे. Let's see. Okay, so I'm all right. It's already 3 o'clock now, so I can start. That means मैं उसको शुरू कर सकती हूँ. 3 बज गए हैं. Okay, fine. तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस थिंग, व्हाट शुड आई से, थोड़ा सा रिवीजन कल का 1 मिनट के लिए. वो ये कि कल हमने बात की थी अबाउट ह्यूमन लाइफ और इसके 4 आश्रम हमने देखे थे. मैसेजेस आर ऑलरेडी कमिंग. फाइन, दैट्स वंडरफुल. 4 हमने इसके आश्रम देखे थे. कौन कौन से हैं? आई होप यू रिमेंबर कि हमारे जीवन को 100 साल का मानते हुए, आई मीन 100 साल, 120 साल, 1000 साल, जस्ट डिवाइड योर लाइफ इनटू 4 सेगमेंट्स. 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी. जैसे होता है पौधा बीज रूप होता है, फिर बड़ा होता है, फिर थोड़ा सा और युवा होता है, उसके बाद परिपक्व हो जाता है, फिर वो फल देने वाला हो जाता है. तो ये सारी अवस्थाएं उन्होंने आश्रम जैसे हमें बताया गया था कि आपका जो पहला भाग है हिस्सा का, वो ब्रह्मचार्य मीन्स ब्रह्म के समान आचरण करने के लिए होना चाहिए. दिनचर्या कैसी हो आपकी, लाइफस्टाइल कैसा हो आपका. तो पहला भाग जो ह्यूमन लाइफ का है वो लर्निंग के लिए होता है. टू लर्न द स्किल्स विच ही हैज़ टू अप्लाई, जो उसने बाद के आश्रम में अप्लाई करना होता है. उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम में आता है, जहाँ पर वो अपनी सारी ड्यूटी एज ए गृहस्थ जो होता है, घर में रहकर फैमिली का ख्याल रखना, समाज का ख्याल रखना, जॉब करना, बिजनेस करना, धन का उपार्जन करना. और उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम, दैट इज़ फ्रॉम द एज ऑफ 50 to 75. 50 साल से 75 साल की उम्र तक हमारा वानप्रस्थ जीवन शुरू होता है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारा संन्यास आश्रम जो है 75 ईयर्स के बाद 100 ईयर्स तक संन्यास रहता है. पहला आश्रम जो है उसमें हम एजुकेशन, लाइफ स्किल्स सीखते हैं, धन कमाने के साधन जुटाने के साधन सीखते हैं, इंटरेक्टिंग विद सोसाइटी एंड द वर्ल्ड. प्रकृति क्या है, उसके नियम क्या है, हाउ डू आई गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट, हाउ डू आई शेयर द मोस्ट आउट ऑफ माई वेल्थ. मैं अपनी अबंडेंस प्रकृति के साथ कैसे शेयर करूँ, उसको हम देखते हैं. सो इसके साथ साथ हमको ये देखना है कि हमने ये तो कह दिया कि कर्मयोगी बन के जीना है. कर्मयोगी होता है कि कर्म करना है, जहाँ उपस्थित है उसके अनुसार आपका जो रोल है वो आपने पूरा करना है. लेकिन क्या होता है कि हमें मालूम है एज अ विद्यार्थी हमारा रोल क्या है. पढ़ना है, असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना है, बुजुर्गों के साथ ठीक से बात करना है, टीचर्स के साथ ठीक से बात करना है, मतलब गुड रिलेशनशिप, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप कैसे करना है, स्किल कैसे लर्न करनी है. तो उसके साथ हमको एक और ख़ास चीज़ देखनी है कि जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं हम उनको पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं. जैसे कई लोग गोल्स बनाते हैं. हमारे जीवन का भी सबसे बड़ा गोल, जैसे मैंने कल कहा था कि आत्म का जो निरीक्षण है उसको करना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, सेल्फ अवेयरनेस करना है. कि ये मैंने किताबों में तो पढ़ा है कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान. अगर मैं ज्योत स्वरूप है तो मेरे जीवन में इतना अंधेरा क्यों? दिस इज़ व्हाट वी कीप सेइंग टू पीपल. सो लेट्स सी. ओके, राइट, सॉरी फॉर द दिस थिंग. अगर मैं ज्योत स्वरूप हूँ तो मेरी लाइफ में इतना अंधेरा क्यों है? अंधेरा मतलब इतनी फॉग क्यों है? ब्रेन फॉग उसको कहते हैं, कि इतनी अज्ञानता क्यों है? जैसे मुझे बचपन से ही इस चीज़ की थी कि क्या होता है, व्हाट लाइज बियॉन्ड द डेथ.
ह्यूमन बर्थ, फिर डेथ, फिर डेथ, फिर बर्थ, फिर डेथ, बड़े हो जाओ, किताब पढ़ लो, शादी कर लो, बच्चा कर लो, ये देन डाई अगेन, देन बी बॉर्न। ये तो नहीं सिर्फ सच हो सकता ह्यूमन लाइफ का, इससे ज़्यादा भी कुछ होगा। तो इन्हीं चीज़ों की हमने कल डिस्कशन की थी कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग 2 चीज़ें बताई गई हैं। उपनिषद इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। इनफैक्ट अगर आप कठोपनिषद पढ़ें, नचिकेता और यम की जो संवाद है उसमें उन्होंने यही बताया है। एंड बाकी भी जितने हमारे उपनिषद हैं, बाय द वे हमारे बहुत सारे श्लोकास, मोर देन लैक्स ऑफ देम हैं, उनमें से 700 श्लोकास को चुनकर उपनिषद वगैरह एंड गीता जो निकाली गई है 700 वर्सेस, उसी 1 लाख से भी ज़्यादा जो उनमें वर्सेस हैं, उनमें से उसका निचोड़ निकाला है। तभी इसको कामधेनु कहते हैं कि जो गीता को पढ़ लेता है वो जीवन जीने की कला जान लेता है। जैसे हमारे जितने भी एपिक्स हैं उनको हम 3 लेयर्स में पढ़ते हैं, है ना। पहला तो एज अ स्टोरी फॉर्म पढ़ते हैं, जैसे हम किसी बच्चे को कुछ समझाते हैं, ए फॉर एप्पल, तस्वीर दिखाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। उसी तरह से हमारे वेदों में, पुराणों में, एपिक्स में, क्राइस्ट की बुक्स, बाइबल है, कुरान शरीफ है, और भी कई, ज़ेंडावस्ता है, हमारे हिंदू सनातन धर्म की कई किताबें हैं, उनमें एग्जाम्पल फॉर्म में पहली सतह पर स्टोरी फॉर्म में हमारी ड्यूटीज़ बताई गई हैं। मनुष्य जीवन का कर्म बताया गया, व्यवहार बताया गया है, आहार बताया गया है, विचार बताया गया है, उसमें से एज ए स्टोरी फॉर्म बताया गया। अब जैसे रामायण को ले लीजिए तो उसमें ये बताया गया है कि भाइयों को कैसे बिहेव करना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स उसमें सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, कोलीग्स के साथ कैसे करनी है, इट्स बीन टोल्ड वेरी नाइसली देयर। देन ड्यूटी के बारे में, कर्म के बारे में कृष्ण ने बहुत अच्छे से अर्जुन को उपदेश दिया है। आज का हर पात्र, हर एक व्यक्ति जो है अर्जुन ही है, अपने अपने कुरुक्षेत्र से जूझ रहा है। तो उसको हमने अच्छे से निचोड़ के उनको जो बहुत अच्छे से बताया गया है उसकी ही वर्ण व्यवस्था, जैसे मैंने आश्रम की व्यवस्था बोली थी, वो उन्होंने कर दी। एंड वर्क वाइज वर्ण व्यवस्था भी कर दी गई कि यू कैन डू दिस, देन यू विल बी कॉल्ड दिस, इफ यू आर डूइंग दिस, यू डू दिस। तो बात हो रही थी कि हर एक लाइफ को जीने के फेजेस में गोल्स होते हैं। जैसे हमारा गोल क्या है, अपने परम तत्व को हमने प्राप्त करना है। अगर मैं ज्योत स्वरूप हूँ तो आई हैव टू एक्चुअली डिस्कवर ऑल द लेयर्स जो मेरी सेंसेस ने मेरे ऊपर क्रिएट कर दी है। और उसके बहुत सारे मार्ग हैं, उनको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन हर एक उसकी एक उम्र होती है। तो वो आश्रमों में हमने देख लिया। आज जो हम बात कर रहे हैं कि हम गोल पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं, वो इसलिए कि हमारी सबकी प्रवृत्ति जो है, जो हमारी नेचर है, वो अलग अलग तरह की है। जैसे कि मैंने बात की थी कि आप मछली से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो उड़े। हाँ, विमान में बिठा के उसे उड़ा सकते हैं आप, और आर्टिफिशियल पंख लगा दें या जो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दें नाक में, वो मैं नहीं अभी तक जानती हूँ। बट एक नॉर्मल जनरल बात करते हैं कि जैसे जो अगर मैं बोलूँ कि पक्षी जो है आसमान से उसे पानी भी डाल दिया जाए, दे आर नॉट इन देयर एलिमेंट, दे आर मेंट टू फ्लाई, राइट। सो आपका एलिमेंट क्या है? इसी तरह से मनुष्य के अंदर 5 तत्व मौजूद हैं। पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, एयर है, फायर है, सब कुछ है। उसका डिफरेंट प्रमोशन हमारे अंदर प्रपोर्शन होता है उसका। वो कुंडली से पता चल सकता है कि मेरा कौन सा तत्व प्रधान है एंड आई एम सूटेड फॉर व्हाट साइड ऑफ वर्क। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो एलिमेंट्स हैं, ये 3 गुणों पे निर्भर है कि मीन्स तीनों गुण हम में सारे होते हैं, बट किस प्रोपोर्शन में है, कौन से एक्टिवेटेड है, कौन से डोरमेंट है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आर यू एन अचीवर, आर यू लाइक अ गो गेटर, और यू आर जस्ट अ लेड बैक पर्सन। तो वो गुण कौन कौन से हैं? कैन यू गैस? चलिए, यू मस्ट बी नोइंग इट। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, सात्विक एंड राजसिक एंड तामसिक। ओके, सो ये जो जितने गुण हैं हमारे, उसकी डिफरेंट प्रोपोर्शन जो हमारे लाइफ में है, बॉडी के अंदर है, अकॉर्डिंगली हम वो ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं। दिस मैसेजेस, जस्ट अ मिनट, तो जो सात्विक वृत्ति वाले लोग होते हैं बहुत ही मेच्योर होते हैं, बड़े ग्राउंडेड होते हैं। तो इसकी जैसे मैं कहानी एक छोटी सी सुनाती हूँ पहले आपको कि कहानी ये है कि एक बार आई डोंट नो द फुल स्टोरी बट आई नो द जिस्ट ऑफ दैट स्टोरी। द जिस्ट इज कि हनुमान जी ने भी रामायण लिखी थी, तुलसीदास जी ने भी लिखी थी, वाल्मीकि जी ने लिखी थी।
तो वन ऑफ दीज वाल्मीकि और आई थिंक तुलसीदास जी, इनको बहुत अच्छा लगा कि आई हैव रिटन अ रामायण, लोगों को पढ़ के बहुत उससे फ़ायदा होगा। एंड ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ, लाइक ही वॉज फीलिंग गुड कि मैं जिनको चाहता हूँ एंड ऑल दैट, तो उनकी मैंने कहानी लिखी है। ही वॉज वेरी नाइस। तो उन्होंने किसी को दिखाई, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, सॉरी, बट उन्होंने उनसे बोला कि एक रामायण हनुमान जी ने भी लिखी है, आप उसे एक बार ज़रूर देख लें। तो दौड़े गए वो वहाँ पर, उन्होंने हनुमान जी की रामायण देखी तो उनकी आंखों से आंसू लगातार, ही वॉज क्राइंग एंड ही वॉज सेइंग कि वो हनुमान जी ने बोला कि क्या हो गया, कहते कि नहीं, बात ऐसा है कि आपकी रामायण पढ़ने के बाद मेरी रामायण कौन पढ़ेगा। तो हनुमान जी ने बोला बस इतनी सी बात के लिए आप रो रहे हैं। उन्होंने अपनी रामायण ली और फाड़ दी। उन्होंने बोला आपने फाड़ी क्यों? उन्होंने बोला ऐसा है, मैंने जो रामायण लिखी थी वो मेरा प्रेम था राम जी के लिए, वो मैंने शब्दों में व्यक्त कर दिया। आपकी जो रामायण है वो ये बताने के लिए है, एक तो सोसाइटी को नॉर्म्स बताने के लिए और ये बताने के लिए कि ये किताब मैंने लिखी है। इट मैटर्स टू यू कि आपका नाम किताब के नाम के साथ आए, पीपल शुड नो ये किसने रची है। तो आप किस भाव से काम करते हैं, ये भाव रजोगुण आप में ज़्यादा है, तमोगुण ज़्यादा है कि सतोगुण ज़्यादा है। तो हनुमान यहाँ पर कौन सा गुण दिखा रहे हैं? सात्विक, नेकी कर कुएं में डाल, नॉट फियर ऑफ मिसिंग आउट, नॉट विद द अर्ज ऑफ कमिंग टू द लाइमलाइट। उनका काम करने का मकसद ये नहीं है कि वो लाइमलाइट में आए, है ना। उनका काम करने का मकसद है कि मेरा जो प्रेम उभर उभर के बाहर आ रहा है तो मैं वो किस तरह से व्यक्त करूं। तो इट वॉज इस भाव जो उन्होंने रामायण को रच के व्यक्त किया। तो ही वॉज वेरी, आई मीन, सो ये सात्विक गुण हो गया कि आप जो काम करते हैं वो। एक और स्टोरी देकर मैं आपको समझाती हूँ। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, बहुत ही अच्छी सी कहानी है। उन्होंने कहा कि 3 व्यक्ति रोड बना रहे थे, काम कर रहे थे, मिट्टी से कोई खोद रहा था, कोई पत्थर कूट रहा था। तो उन्होंने एक जाता हुआ वहाँ से राहगीर गया, उसने बोला क्या कर रहे हैं आप लोग? तो पहला वाला जो व्यक्ति था उसने कहा खड्डे खोद रहे हैं, मिट्टी फोड़ रहे हैं, पैसा कमाना है बाबूजी, मिट्टी में मिट्टी हो रही है। एंड ही वॉज फुल ऑफ कंप्लेंट्स एंड ही वॉज जस्ट डिफाइनिंग द जॉब लाइक अ थैंकलेस थिंग कि मैं अगर मेरा बस चले तो मैं ना करूँ, राइट। ही वॉज जस्ट सेइंग कि मैं कर रहा हूँ, पेट भरने के लिए कर रहा हूँ। तो पेट भरने के लिए जो काम किया जाता है उसमें पैशन नहीं होता, उसमें हार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो उसने बोला अगले वाले से आप क्या कर रहे हैं? कहते जी आई एम मेकिंग अ रोड, इस नगर से उस नगर तक जाएगी ये रोड, बस ये कर रहा हूँ मैं, ये मेरा काम है, मैं ओवरसीयर हूँ यहाँ पर। दूसरा वाला दिस इज रजोगुण, एक्शन, एंड देन स्लाइट पैशन दैट आई बीन गिवन अ वर्क, आई एम डूइंग अ जॉब, मैं अपनी जॉब असाइनमेंट पूरी कर रहा हूँ, इससे ना कम इससे ना ज़्यादा। जो पहले वाला है वो तमोगुण। तमा इज लाइक सैडनेस, लुकिंग फॉर ग्रेटिफिकेशन, मेरा रोल कोई बताए, मुझे सुविधाएं पहले प्रोवाइड की जाएं तब मैं काम करूँगा। देन द थर्ड पर्सन वॉज आस्क्ड कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं एक रोड बना रहा हूँ और इसमें काफ़ी पहाड़ काटने पड़ेंगे, पहले मिट्टी में खड्डे भी करने पड़ेंगे, पानी भी लगाना पड़ेगा। उसने सारे प्रोसीजर बताया। उसने बोला कि फिर ये टाउन जो है यहाँ से वहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी गाय भैंस चराने वाले हैं या जो गाड़ियाँ लेकर जाने वाले हैं, उनको बहुत सुविधा हो जाएगी। एंड चौथी चीज़ उसने क्या जोड़ दी? उसने ये बोला आई एम रियली रियली हम्बल्ड, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रभु का कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। तो ही बिकेम अ चैनल, ही वॉज द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ अ कर्म योगी। कि कर्म योगी क्या करता है? जिस मोमेंट पे जहाँ पर आप उपस्थित हैं, जब वो आप काम पूरा करते हैं, माइंडफुली करते हैं, माइंडलेसली नहीं करते हैं। आप देखिए, हम एक चाय का कप भी माइंडलेसली पीते हैं। जैसे मैंने अपनी एग्जाम्पल दिया था कि एक हाथ में चाय का कप या पराठा रोल करके खा रहे हैं, एक हाथ से कुंडियाँ लगा रहे हैं, फ़ोन अटेंड कर रहे हैं, हम वहाँ उपस्थित ही नहीं। तो वो जो चाय का कप मुझे 100% अवेयरनेस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ पीना चाहिए था, मैंने क्या किया? मैंने अपने ध्यान को, अपने फोकस को 6 और जगह में बांट दिया। तो चाय तो मैंने पूरी तरह से पी ही नहीं, ना उसका स्वाद लिया, ना उसकी खुशबू ली, ना धन्यवाद दिया। तो चाय की चुस्कियाँ अगर मैं 2 मिनट के लिए, जब मैं चाय पी रही हूँ तो मैं सिर्फ चाय पीऊँ, मैं खाना खा रही हूँ मैं सिर्फ चाय खाना ही खाऊँ। तो जब आप पूर्णता के साथ एक चीज़ को भोग लेते हैं तो सेशिएशन हो जाता है।
आपकी वैसे ही मुक्ति हो जाती, नहीं तो आप युक्त रहते हैं सारा दिन, मुक्त नहीं हो पाते हैं। मुक्ति कोई दूर बैठी नहीं है, मुक्ति तो क्षण क्षण में है कि जब आपने उसे जी भर के भोग लिया फिर आप उससे मुक्त हो सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, ओ यार चाय नहीं पी, ओहो मैंने वो तो किया नहीं। जैसे इवन मेडिटेशन के लिए मेरे पास कई लोग आते हैं कि मैम मेडिटेशन में जाएं या अपना काम करें, ऐसे कि तुम एक बार टिक के कर लो, जैसे हमने पहले उसमें डिस्कस किया था कि अगर आप एक टाइम बना लें कि मेरे को इतने बजे से इतने बजे तक चाहे 5 मिनट चाहे 15 मिनट मेडिटेशन करना ही करना है। सो मजाल है पूरे दिन में गिल्ट आएगा तो आप फुल्ली माइंडफुली बाकी जो जिस समय काम कर रहे हैं वो पूरा कर सकते हैं। माइंडफुलनेस के बारे में हम बातें बाद में करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि नेचर हमारी जो है अलग अलग तरह की हो सकती है। जो तामसिक गुण होता है वो इनर्शिया वाला होता है, कर लेंगे हो जाएगा, मैं नहीं तो कोई और कर लेगा। हाँ किसी ने कर लिया तो आप फट जाके बोलेंगे इसमें मेरा भी हिस्सा है, मैंने ये किया था, है ना। आप यू सीक लाइमलाइट, यू कैन टेक अदर्स क्रेडिट ऑल्सो। उसमें कोई उनकी कोई आत्मा पे उनके जोर नहीं पड़ता है कि मैंने किसी का काम लेके, मतलब जो आजमाया हुआ काम है उसको मैं अपना नाम ले रहा हूँ। किसी की दुकान किसी का मतलब क्या वो मुहावरा बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं कि देसी घी का नाम बड़े मियाँ का नाम, देसी घी का काम बड़ी बुआ का नाम, है ना। टेस्ट तो किसी और के काम करने से आया, उसका तो नाम ही नहीं हुआ, वो तो घुल गया, वो तो विलीन हो गया, वो तो दिख ही नहीं रहा। उसको लोगों ने महसूस किया टेस्ट में लेकिन उसका नाम नहीं आया। सो बड़ी बुआ का नाम क्योंकि उन्होंने परोसा, बोल के परोसा, भाई लीजिए हलवा बनाया है, ठीक है। सो आप जो काम कर रहे हैं वो बड़ी बुआ बन के कर रहे हैं, दिखा दिखा के कर रहे हैं कि करना है, इट्स माई ड्यूटी, और बड़ी प्यार से बड़ी हम्बली आप ग्रैटिट्यूड के साथ काम करें कि मुझे सेवा का मौका मिला, वो देखना है। तो तमोगुण जो होता है उसको खाना भी अलग तरह का पसंद है, बासी खा सकता है, खट्टा मीठा तीखा खा सकता है, पुराना भी खा सकता है, ओवर ईट भी कर सकता है, ओवर कुक्ड भी खा सकता है, रॉ भी खा सकता है। रॉ मीन्स जो जैसे रॉ वेजिटेबल्स, आप रॉ फ्रूट तो खाते ही खाते हैं, जो पका के खाने वाला भोजन है वो भी उसको लगता है कि बस दे दो इस टाइम कुछ खाना है, और उसको लिमिट नहीं पता है, और जो सोए तो सोया ही रहना है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं। तमस है, तमो है, तम मीन्स अंधेरा है, अभी लाइट नहीं आई है वहाँ पे। जब तमस, और तमस मीन्स डिजायर, जो भरती नहीं है किसी भी चीज़ से, मतलब जैसे कि सुरसा का मुंह है, जैसे वो हनुमान जी जब गए थे जलधि लांगे गए अचरज नाही, वो याद होगा आपको। तो एक सुरसा थी अंदर राक्षसी समुद्र में, उनको जल में वरदान मिला हुआ था कि जो यहाँ से प्राणी गुजरेगा वो तुम्हारे मुंह से आकर जाएगा। तो हनुमान जी ने बोला माँ मैं आपके मुंह से ज़रूर गुजरूंगा, ओनली थिंग इज कि आप मुंह खोलिए। जब उन्होंने मुंह बढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने अपने आकार को पहले बढ़ाया 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 बढ़ाया, बहुत बढ़ाया, इतना विशाल हो गए वो, इतना विशाल हो गए कि उसके बाद जब सुरसा ने अपना पूरा मुंह, जैसे हमारी इच्छाएं सुरसा है ना, मुंह खोलती चले एक और ले लेती हूँ, चले एक और ले लेती हूँ, क्रेडिट कार्ड से दे देंगे, इससे दे देंगे। तो उन्होंने जब मुंह खोला तो उन्होंने फिर क्या किया, अपना आकार फटाफट मक्खी की तरह कर कि मुंह से निकल कर शू। तो अगर हम अपने डिजायर्स को लिमिट कर दें, फोकस कर दें, प्रायोरिटाइज कर दें, तो हम इच्छा रूपी सुरसा के मुंह से यूं गुजर सकते हैं। हमको आइडेंटिफाई करना है मेरी नेचर क्या। जैसे मेरी नेचर है, आई विल शेयर अ वेरी प्राइवेट थिंग विद यू। मेरी नेचर है कि मेरे दान की कोई सीमा नहीं है। जब मैं देने लगती हूँ प्रभु दया से तो मैं रुक नहीं पाती, मुझे बाउंड्री नहीं आती है देने की। तो जैसे कोई द्वार पे आ गया, किसी ने बेल कर दी, किसी चीज़ के लिए डोनेशन चाहिए, चंदा चाहिए, कुछ कोई भी आ गया, तो उसने जो मांगा, मीन्स इतने दे दो, ये दे दो, रज़ाई दे दो, दिस दैट दो, लंगर में इतना डलवा दो, महीने का डलवा दो, साल का, तो कोई सीमा नहीं थी मेरे देने की। मैं सड़क में भी जा रही हूँ, कोई मांग रहा है तो पर्स में डाला, शायद तुम्हारे लिए डाला था, ले लो। मैंने आइडेंटिफाई किया अपनी इस हैबिट को कि ये ग्रेटिफिकेशन है कि बेख्याली है। मैं अपने आप को बड़ा कर रही हूँ कि ये मेरी बेख्याली है, मुझे लिमिट्स नहीं है। अगर मुझे लिमिट्स नहीं है देन आई शुड गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सम अदर फैमिली मेम्बर। तो मैंने अभी नियम बनाया है कि जब गेट पे बेल होगी और कोई मांगने के लिए आ जाएगा, मैं उसका आदर करती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि किस परिस्थिति में है या जेन्युइन है या नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट स्टोरी। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप जाइए, आप गेट खोलिए, आपने जितना सोचा है उतना दीजिए, एंड आई एम गुड विद इट, आई एम एट पीस विद इट। सो आइडेंटिफाई करें आपकी कौन सी ऐसी आदत है जहाँ पे बाउंड्री नहीं है।
है ना। तो वो एक वो हो गया। तो जो सात्विक, सॉरी, वी वर डिस्कसिंग तामसिक। तामसिक इज तम, अंधेरा है, इग्नोरेंस है। यू डू नॉट नो द लिमिट्स, यू डू नॉट नो द थिंग्स टू बी डन इन विच क्वांटिटी और क्वालिटी। तो जहाँ अंधेरा है वहाँ पर दीपक की मदद ले लीजिए, लाइट जला लीजिए। दैट मीन्स एक्सटर्नल रिसोर्स ले लीजिए, स्किल एक डेवलप कर लीजिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि दीज आर द एरियाज वेयर दीज आर माई शैडो सेल्फ। ये मेरा वो अंधेरा भाग है जिसके बारे में मैं अभी नहीं जानता हूँ, लेकिन वो मेरी अवेयरनेस में तो आ गया है ना, तो उसको रखिए लिस्ट में। विक्टिम नहीं बनना, ओ ओ पुअर मी, देखो ना मुझे तो ये पता ही नहीं चलता, आई एम सो बैड। टैग्स और लेबल्स नहीं लगाने हैं, आइडेंटिफाई कर लिया है व्हाट इज़ माय शैडो सेल्फ, व्हाट इज़ माय तम साइड में कहाँ पे आलस आ जाता है, एंड नो द रीज़न आपके पीछे हमेशा कि रीज़न क्या है उसमें। Okay, so are we on? Show me a thumbs up please. Are we on? I think मेरा जो लिंक है शायद इंटरनेट का थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. Are we on? Please give me a thumbs up if we are on. Then I'll continue. Please, please, please. Okay. Give me a thumbs up please. Anybody who's watching, can you just tell me, please? Hello. Okay. I think I'll just give me a minute, please. I'm just looking at the comments, and okay. So hello. Hi, Dr. Nina. Can you hear me? Just show me a thumbs up, please, Dr. Nina. Okay. Just a minute. Okay. So अभी हम यहाँ पे, yeah, we are live. Good. We'll carry on. So I'll just sum up कि हम तम जो हमारे अंदर है, सेल्फ अवेयरनेस में हमारे आ जाता है कि यहाँ पे अंधेरा है, then I have to do something. तो आप उसमें क्या करते हो, उस पर वर्क करते हो, विक्टिमहुड में नहीं आते हो, यू वर्क ऑन दैट, यू डोंट कम इनटू विक्टिमहुड, दैट्स ग्रेट। अब राजसिक जो गुण होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है। एक्शन ओरिएंटेड मीन्स you take action, you make a plan, you make a goal, you learn new skills, you get resources, you identify कि आपको resources हैं कि नहीं हैं, then you work, you have a plan. राजसिक गुण जैसे अब जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, गृहस्थ आश्रम वाले हैं, वो राजसिक गुण उनका है, दे आर गोल अचीवर्स, दे आर परफेक्टली वेरी वेल डिसिप्लिन पीपल। तो वो रजोगुण जो है उनमें, और वो खाना भी ऐसा खाते हैं कि उनको एक्शन करने के लिए, अपनी बॉडी को बना के रखने के लिए, उसके शक्ति को मेंटेन करने के लिए रखने के लिए, उनकी फूड हैबिट्स, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी एक्सरसाइज, उनकी दिनचर्या, दे आर ऑल वेरी ऑर्गेनाइज्ड, राइट। तो अब आते हैं सतोगुण में। तो सतोगुण में हम क्या करते हैं, वी डू ड्यूटी एज अ ड्यूटी। तो अभी देखिए, अगर हम बात करें कि जो तम वाले व्यक्ति थे, तमोगुण वाले व्यक्ति थे, वो मोस्टली हार्ट रूल हो जाते हैं हम कभी कभी कि भाई ठीक है कर लेंगे। रजोगुण वाले होते हैं वो मोस्टली लॉजिकल ज़्यादा साइड इस्तेमाल करते हैं कि भाई मन करे या ना करे, दिस नीड्स टू बी डन बिकॉज दिस इज गेटिंग मी ब्रेड एंड बटर एंड हनी आउट ऑफ इट, सो वो दे डू दैट। देन वी हैव सतोगुण, वो क्या करते हैं, वो दोनों चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन वो इसमें लिप्त नहीं होते हैं। व्हाट शुड आई कॉल, कि उसका व्हाट नीड्स टू बी डन इन द मोमेंट, वो रोल में पूरी तरह से अपने रहते हैं, जिस समय पे जहाँ उपस्थित हैं वो रोल वो पूरी तरह से करते हैं। सत्व खाना खाते हैं, दैट इज़ बहुत ज़्यादा गरम मसालों वाला खाना नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कि दे आर वेरी वेरी रेगुलेटेड पीपल इवन इन देयर डाइट, इवन इन देयर एवरीडे लाइफस्टाइल ऑल्सो, बहुत ही रेगुलेटेड होते हैं सत्वगुण वाले। सो व्हाट आई कॉल द सत्वगुण पीपल आर दैट मीन्स जिन्होंने अपने राइट ब्रेन को और लेफ्ट ब्रेन को बिल्कुल बैलेंस कर दिया है। एंड जो ये बैलेंस होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका दिल और दिमाग जब सिंक में आ जाते हैं तो आप एक अच्छा एक्शन ले सकते हैं।
तो वो है इसमें अब एक और बात हमको आपसे करनी थी कि जो हमारे जितने भी चीज़ें हैं कि मैं सतोगुण हूँ या मैं रजोगुण हूँ या मैं तमोगुण हूँ, वो आप अपनी हैबिट्स को अगर ट्रैक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप में कौन से गुण ज़्यादा प्रधान है। इसको हम वात पित्त कफ भी कहते हैं, है ना। और ये वात पित्त कफ भी जो है इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। एंड दे आर ऑल एक्चुअली जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं उनके मिश्रण से ही बनते हैं, है ना। तो ये जो जैसे कफ है उसमें पृथ्वी एंड वाटर तत्व मिल जाता है, तो इस तरह से सारे तत्व होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रजोगुण वाले हैं उनमें फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में, इनिशिएटिव, गोल अचीवर, पाइनियर्स, गो गेटर्स, जोश से भरे हुए, है ना, जो बोलते हैं डर से आगे जीत है, रुकना नहीं, बड़े चलो हम होंगे कामयाब, वो सारे उनमें रजोगुण बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। जस्ट इमेजिन आपके आसपास के लोग, आप अपने आप में दुनिया के लोगों को देखिए, अपने रोल मॉडल्स को देखिए कि उनमें कौन कौन रजोगुण वाले हैं। एंड यू विल कम टू नो ऑल द अचीवर्स जितने भी हैं उनमें रजोगुण पूरी तरह से, मतलब मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो रजोगुण की होगी। देन वी हैव टू सी कि सतगुण जो है वो करना क्या है, उसका करना क्या है। जो सतगुण है वो हमारे यू डू अ थिंग, यू डोंट सफर फ्रॉम फोमो। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO, फोमो। तो वो फोमो से सफ़र नहीं करते कि एक के बाद मुझे सारी चीज़ें करनी है, उसका काम नहीं हो रहा, चल मैं कर देती हूँ, मैं ले आती हूँ, मैं बुकिंग करा देती हूँ, मैं तुम्हारा ये काम कर देती हूँ। वो वही बात है, कृष्ण ने कहा है कि किसी का काम उससे भी अच्छा कर सकते हो, बिल्कुल मत करें। बिकॉज हमको लोगों को बैसाखी बन के नहीं सहारे देने, हमने उनको एम्पावर करना है, हमने उनको कला सिखानी है। वी डोंट हैव टू कुक एंड फीड द फिश टू द पीपल, वी हैव टू टेल देम हाउ टू, मछली पकड़नी कैसे है, खाना बनाना कैसे है, जॉब करनी कैसे है, हमने उनको ये बताना है। सो ये हो गया रजोगुण सत्वगुण। हमें इतनी लंबी कहानी कही क्यों? हमने इसलिए कही कि हमारे जो जितने भी हमारे जो आश्रम है, आश्रम मीन्स आई मीन द स्टेजेस ऑफ लाइफ, जो हमारी ह्यूमन बीइंग की स्टेजेस ऑफ लाइफ है, डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ में, डिफरेंट एज में डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एक्शन है। तो वो एक्शन कैसे करना है और किस एज में कौन सा एक्शन करने के लिए वो है ज़रूरत है। आई एम लुकिंग एट माई लीड ऑल्सो एंड उसको करने के लिए सारे आश्रमों में रहने के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, 4 टाइप्स ऑफ एफर्ट्स बताए गए। जो पहले ज़्यादा रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, वो हमारी पर्सनालिटी टाइप्स हैं, जिसको साइकोलॉजी में कई तरह के फॉर्म्स और टेस्ट होते हैं। जैसे आप फॉर्म से वो 16 PF 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स है, 5 बिग फैक्टर्स हैं हमारी पर्सनालिटी के, कि आपको क्या पसंद है, आपका काम करने का ढंग क्या है, आपको कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वो जो हमारी पर्सनालिटी टाइप्स हो गई, रजोगुण, तमोगुण एंड सतोगुण। हमारी पर्सनालिटी टाइप कौन सी है, आप इसको बहुत डिटेल में आप खुद भी गूगल भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू वांट मी टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल, आई विल डू दैट ऑल्सो। और हाँ, वो ज़रूरी क्यों है जानना कि मेरी प्रकृति क्या है, मेरी नेचर क्या है। क्योंकि अगर हम नेचर के विरुद्ध हाँ, नेचर कैन बी चेंज बाय द वे, यू कैन मूव फ्रॉम तमोगुण टू रजोगुण टू सतोगुण। आप तमस अंधेरे से आप कहाँ जा सकते हैं, उजाला एक जला सकते हैं, किसी की लाइट यूज़ कर सकते हैं, मोमबत्ती लाइट अपना कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स अवेयरनेस में वो जब बात आ जाती है, लेक्चर सुन के, पढ़ के, किसी से पूछ के, किसी से सीख के, आप अपना जैसे ही टाइम टेबल बदलेंगे। हम आपको इसका एक और मैं आई विल बी कवरिंग टुडे ऑल्सो, थोड़ा सा मैं कवर करूँगी कि जो तम से रज में, रजो में से सत में जाने के तरीके क्या हैं। लिटिल बिट आई विल बी डिस्कसिंग दैट। वो ज़रूरी क्यों है आपका पर्सनैलिटी टाइप। हर एक पर्सनैलिटी के साथ उन्होंने 4 पुरुषार्थ जो हमारे जीवन के जोड़े हैं, जो हमको एफर्ट जो करना है। हाँ, हमारे लाइफ का, ह्यूमन लाइफ के बहुत सारे उद्देश्य हैं, उन्होंने उसके फिर से हेडिंग्स बना दिए हैं। उन्होंने बोला कि आपको धर्म का स्थापना करना है, अर्थ का संचय करना है, अर्थ कमाना है, अर्थ बांटना है, रिसोर्सेज, और जो काम है, कामना, उसको हमने फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स करनी है, लेकिन बाउंड्रीज में रह के करनी है, ओवरबोर्ड नहीं जाना है, और उनको मारना भी नहीं है इच्छाओं को। वो बोलते हैं कि इच्छा रूपी नाग जो है ना,
वो मौका मिलने से डसेगा ज़रूर। तो आपने क्या करना है, उसको लॉजिक समझाना है और उसके साथ थोड़ा सा डिसिप्लिन मानना है। जैसे मुझे यहाँ पे एक स्टोरी याद आ गई कि मन को साधना कैसे है। हमारे बहुत अच्छे से एक धर्मोपदेशक थे, आसाम में पोस्टेड थे हम लोग, वहाँ की बात है। तो वहाँ पे मैं उनके साथ अक्सर मतलब मेरी पसंद यही है कि मैं ऐसे लोगों के साथ बैठूं और ये वाली बातें करूं। सो व्हाट, हम धर्म की बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ उपनिषद में एक स्टोरी आती है कि एक राजकुमारी ने ज़िद कर ली कि मुझे उससे शादी करनी है कि जो मेरा ये जो प्यारा बकरा था उसके पास, ही गोट था उसके पास, ये इसको मैं खाना खिलाऊं और ये ना खाए, जो ये विधि यूज़ कर लेगा मैं उसके साथ शादी कर लूँगी। सो सबने ट्राई कर लिया कि अब बकरा तो एनिमल है, वो तो मुंह मारेगा चाहे उसका पेट फटने को आ जाए, है ना। तो वो ओवर ईटिंग तमोगुण हो गया ना, उसका एनिमल इंस्टिंक्ट ज़्यादा है। नीचे वाली जो 3 चक्रास है हमारे, वो एनिमल इंस्टिंक्ट है, हर तरह की भूख पूरी करने के लिए लगे हुए हैं वो। तो वो बकरा है, उसको क्या पता खाना है कि नहीं खाना, उसको तो दिख रहा है हरी हरी घास, कोमल कोमल पत्तियाँ, उसको छोले खिला रहे हैं, उसको कुछ खिला रहे हैं, वो तो खाएगा ही खाएगा चाहे पेट फट जाए। सो एनीवे, थोड़े महीनों के बाद ना सब पक गए। उन्होंने बोला ये तो हमारा बेवकूफ़ बन रहा है, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या, वी शुड बी रिस्पेक्टेड। तो वो जंगल, उन दिनों पुराने ज़माने की बात है, तो जंगल में से होकर रास्ते जाया करते थे, रथ में जाते थे, कोई घोड़े पे जाते थे, कोई पैदल जाते थे। तो जब वो जा रहे थे तो आपस में बात कर रहे थे, दिस इज़ वेरी फुलिश, एक दिन राजा पे लड़ाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, शी इज़ मेकिंग फन ऑफ एवरीबडी, उसकी बच्ची अपनी कंट्रोल में नहीं, एंड ऑल द गॉसिप। तो एक लकड़हारा और एक गडरिया और एक वो जा रहा था, ये आई थिंक जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं गडरिया ही होते हैं, तो वो जा रहा था वहाँ से। उसने बोला भाई क्या बात है, जो मैं इतनी देर से चला आ रहा हूँ 2-3 मील से, तो एक भाई की बात हो रही, कौन राजकुमारी है, क्या चाहती है। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने उसको बता दिया कि उसका एक बकरा है, उसकी शर्त है कि इसके पास मैं कुछ भी लेके जाऊँ ये ना खाए, उस व्यक्ति से मैं शादी करूँगी। उसने बोला इट्स वेरी इजी सिंपल, मैं ट्राई कर सकता हूँ। कहते जी कि सबके लिए, उन्होंने राजकुमार तो सारे हार गए, अब उन्होंने ओपन टू पब्लिक कर दिया है ना, वो रिजर्व्ड वाली कैटेगरी नहीं रही है, अभी ओपन टू ऑल है। तो बोलता ठीक है मैं चला जाता हूँ। सो ही वेंट देयर, ही सेज कैन आई अप्लाई, ही सेज या। तो वो कहता है कि मेरी एक शर्त है कि बकरे को एक दिन के लिए मैं अपने पास रखूंगा। ही सेज ले जाओ। शी वॉज हैविंग फन राजकुमारी। तो वो बकरे को ले गया, अगले दिन सेरे बकरा कहता जी खिलाओ जिसको जो खिलाना है खिलाओ। उसने उसको घास दी, उसने उसको फेवरेट फूल दिए, बकरा उसको सूंघी और बोले करके वो पीछे हो जाए। तो राजकुमारी ने बहुत ट्राई किया, उसने नहीं, वो 10 से मस नहीं हुआ, बकरा ने सूंघा, पीछे पीछे पीछे। शी सेज ओके आई हैव टू मैरी यू, ये बताओ कि करा कैसे। कहता ये शर्त नहीं थी कि करा कैसे, आपने ये बोला था कि मैं खिलाऊं और वो ना खाए, और वो हो गई ये शर्त पूरी, तो नाउ यू हैव टू मैरी मी, आप मुझसे शादी कर लेंगी तब मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया। सो दे गॉट मैरिड। सॉरी, उनकी शादी हो गई। जब उनकी शादी हो गई तो राजकुमारी ने पूछा कि आपने ये कैसे मुमकिन किया कि मैं अपने बकरे को जानती हूँ, वो तो बड़ा लाडला है, मन है ना, लाडला है, रोज़ हम इसको बकरे को, मैं रूपी बकरा जो है ना, ईगो जो है ना, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं देता हूँ, मैं भरण पोषण करता हूँ, तो इस बकरे को जितना खाना खिलाएं ये उतना ही बड़ा होता है, बलवान होता है। तो ये शी नोज कि मेरा बकरा जो है वो बड़े नाजों से पला हुआ लाडला था, उसने मेरे हाथ से भी नहीं खाया, अपना फेवरेट फूड भी नहीं खाया। व्हाट डिड यू डू टू हिम? दिस इज़ वेरी सिंपल। मुझे मालूम है कि एनिमल्स को कंट्रोल में कैसे करते हैं, हमारे जो एनिमल इंस्टिंक्ट अंदर हैं, वो हम पे हावी हो जाते हैं, वो हमारी सेंसेस को काबू कर लेते हैं। तो जो घोड़े हैं ना, मन रूपी घोड़े, इधर उधर 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 चलते हैं, तभी तो कृष्ण को ये जो घोड़े हैं ना, ऐसे रथ में सारथी बनकर जब बिठाया जाता है तब वो जीवन पथ पे रथ चलता है आपका। नहीं तो इमेजिन कीजिए, इफ यू हैव नॉट योक्ड योर 5 सेंसेस, तो कोई इधर दौड़ेगी सेंस, कोई देखने के लिए जाएगी, कोई सुनने के लिए जाएगी, कोई टेस्ट करने के लिए जाएगी, तो आप जो सवार हैं सेंसेस के रथ पे, कहीं के कहीं निकल लेंगे। शुरू कुछ काम करते हैं, कहीं पे चले जाते हैं, तो बैलेंस रहता ही नहीं है लाइफ में। तो उन्होंने कहा बकरे को मैंने क्या किया, मैंने इसको ऑब्जर्व किया पहले हाफ डे पूरा, व्हाट डज ही लाइक, मैंने सब रख दिया इसके सामने।
नाउ ही हैड स्किल्स एंड विजडम ऑल्सो ना, बिकॉज वो एनिमल्स के साथ बचपन से डील करता था, उसने अपने पिता को भी देखा था, अपने निष्कर्ष भी निकाले थे, लॉजिक करके डिड्यूस किया था, रिडक्शनिज्म एंड डिडक्शनिज्म किया था उसने, और उसने उसको अप्लाई करा फिर, एंड इट गॉट हिम द रिवॉर्ड ऑफ अ प्रिंसेस, राइट। तो आपकी राजकुमारी कौन है, आपका गोल क्या है, उसको अचीव करने के लिए आपके पास क्या स्किल्स हैं, क्या डेवलप करनी है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। जो आइडेंटिफाइड नहीं है वो क्या है, वो तम है, वो तमोगुण है, उसको रजो में हमने कन्वर्ट करना है बाय आइडेंटिफाई एंड वर्किंग ऑन दैट। सो ही सेज कि मैंने पहले उसकी पसंद पता कर ली, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने शहतूत की पतली सी एक वो ले ली, डंडी ले ली, शहतूत लचीली सी डंडी होती है उसकी, एंड उस वो पतली वाली ले ली, बड़ी तेज़ लगती है। कहता जैसे मैंने फूड सारा रख दिया इसकी पसंद का, जैसे ये नज़दीक आता था मैं उसके नोज़ पे मतलब ऐसे हल्की सी टच कर देता था, उसको पेनफुल होता है, एनिमल्स का नोज़ जो होता है बहुत पेनफुल होता है, इवन इफ टू ट्रेन अ डॉग और समथिंग, अदरवाइज यू कैन रोल अ न्यूज़पेपर, ठप से हाथ में मारो तो दे आर स्केयर्ड ऑफ नॉइज ऑल्सो। सो एनीवे ही सेज मैंने शहतूत की लकड़ी से जैसे ही वो एनिमल पास में आ रहा था, मैं उसको थोड़ा यहाँ पे ऐसे करके उसको हिट कर रहा था। ही गॉट द मैसेज, राइट, लाइक द पैब्लोज रिफ्लेक्ट, और जैसे वो लिटिल साइकोलॉजी में भी लिटिल जॉन एंड ऑल दैट स्टोरी आती है कि कैसे आप उसको एक ट्रेन किया जा सकता है माइंड को। तो उसने उसको ट्रेन किया कैसे कि जैसे वो किसी बकरे, उसको आइडेंटिफिकेशन और एसोसिएशन कर दी। ही आइडेंटिफाइड द फूड फॉर हिम, ही आइडेंटिफाइड द पनिशमेंट ही गेट्स इफ ही ईट्स दैट फूड, एंड उसको उसने एसोसिएट दोनों चीज़ों को कर दिया। घास मीन्स लकड़ी ऑन द नोज, छोले मीन्स लकड़ी ऑन द नोज, मेरी कोमल खट्टी खट्टी चने की दाल की, चने के पौधे की कोपलियाँ हैं जो डंडी ऑन द नोज। तो एसोसिएशन बन गया उसका, बात समझ में आ गई। अर्ली और ट्रेन किया पूरी रात, है ना। तो अभी क्या हो गया, जब आप रेपिटेटिव चीज़ को रिपीट करते हैं उसका क्या होता है, मेमोरी बैंक में वो चला जाता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी बैंक है वो हज़ारों गुना पावरफुल है कॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड एक बार देख के भूल सकता है, बार बार रिपीट करने से, और उसके साथ इमोशन जोड़ जाए, एक्शन के साथ अगर इमोशन जोड़ दिया जाए, ये हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में यूज़ करते हैं कि अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट करना है जीवन में तो उसको पूरी इमोशंस के साथ, पूरी सेंसेस के साथ महसूस कीजिए, फिर वो रियलिटी बनेगा। और 21 दिन तो मिनिमम करिए ही करिए, वैसे तो 21 दिन, 43 दिन, 108 दिन डीएनए को भी चेंज कर देता है, एक न्यू न्यूरोलिंग्विस्टिक पाथवे हमारे ब्रेन में बन जाते हैं। एनीवे, बकरे के भी पूरी रात में बन गए, उसने उसको इतनी बार रिपीट कर दिया एक्ट को कि वो अच्छे से आइडेंटिफाई और एसोसिएट हो गया। सो अगले दिन बकरे ने बिल्कुल नहीं खाया। तो दैट इज़ द स्टोरी। यस, यू आर ट्रेनेबल, वी आर ऑल ट्रेनेबल। हमारे अंदर का जो एनिमल इंस्टिंक्ट है, जो इग्नोरेंट है, उसको नहीं पता है खाना है कि नहीं खाना है, कब खाना है कि नहीं खाना है, सोने का टाइम होता है, खाने का टाइम होता है, व्यवहार करने का एक सलीका होता है। वी डोंट नो ऑल दीज थिंग्स, सो व्हाट डू वी डू? सॉरी फॉर दैट। सो दैट मीन्स हमने आइडेंटिफाई नहीं किया अब तक, लेकिन अभी हमने सुन लिया है, एंड आप में से आई थिंक 99.99% लोग तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर ही रहे होंगे। एनीवे, जस्ट अ रिमाइंडर फ्रॉम माय साइड। सो हमने जैसे कहा कि ये हम 4 तरह के जो पुरुषार्थ करते हैं उसमें जो मन है पहले उसको काबू करना है। और मन है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। मन जो है हाथी के बराबर होता है, इसको अंकुश चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। वो हमने आइडेंटिफाई करना है कि मेरा मन रूपी हाथी जो है वो काबू से बाहर कब होता है, उसके ऊपर अंकुश लगाना है, उसके ऊपर वर्क करना है हमने, राइट। सो उसमें हमको पुरुषार्थ जो 4 तरह के हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो हमको एफर्ट करने हैं, तो वो मेरी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करेगा कि मैं रजोगुण हूँ, तमोगुण हूँ या सत्वगुण हूँ, मेरी क्या नेचर है, व्हाट वर्क्स फॉर मी, व्हाट डज नॉट वर्क फॉर मी। अपनी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना है, अपने गुण को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद आपने देखना है कि मेरे को इस एज में, ये मेरा एज है, इस समय पे मुझे ये करना चाहिए। तो आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए, वीकली गोल होना चाहिए, इमीडिएट गोल, एवरीडे गोल। जैसे मैं अपने लिए वाइट बोर्ड यहाँ पर भी है, बेडरूम में भी है, हर जगह सामने लिख के रखती हूँ कि दिखता रहे। फ़ोन में तो नोट किया हुआ याद रहता है नहीं, वो चुभता है आंखों में, ये नहीं किया। और जब हम चेकलिस्ट बना के उसको रब करते हैं, डन डन डन, तो रात को बड़ी ठंड सी पड़ती है कि ओह आई डिड इट, सो यू गेट मोर मोटिवेटेड।
पुरुषार्थ करने के लिए आपको और बल मिलता है, क्योंकि सबको पॉजिटिव स्ट्रोक्स चाहिए होते हैं ना। तो 4 तरह के पुरुषार्थ करने के लिए आपको अपनी नेचर जाननी है कि मुझ में रजोगुण प्रधान है, एम आई एक्शन ओरिएंटेड, और एम आई लेड बैक पर्सनैलिटी, तमोगुण ज़्यादा है, या मुझ में सत्वगुण की जागृति हो रही है अभी कि आई डू माई ड्यूटी माइंडफुली और मैं उसके रिवॉर्ड और पनिशमेंट के रिजल्ट को उसके साथ नहीं जोड़ता हूँ। जैसे हमने कल बात की थी, मैं कर्म कर रहा हूँ या क्रिया कर रही हूँ। क्रिया कर रही हूँ, जो काम जिस समय रिक्वायर्ड है वो मैं कर दिया। अभी उसका डिफरेंस क्या है? अनदर स्टोरी विच आई विल शेयर इज़ दैट कि जैसे मैं कहीं जा रही हूँ और मैंने रोड में देखा कि एक व्यक्ति है, बहुत भूखा है, तो मैंने उसको रोड क्रॉस कराई पकड़ के, फिर उसको मैंने खाना वाना खिलवा दिया। तो मैं लेट हो गई ऑफिस पहुँचने में या किसी अपॉइंटमेंट के लिए, तो आई जस्ट सेड सॉरी आई एम लेट, आई गॉट कॉट अप। इतना कह के वो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक्शन किया, मैं उसका गाना नहीं गा रही। वो सतगुण हो गया कि जहाँ पे जिस काम की ज़रूरत थी वो मैंने कर दिया, लेकिन उसका गाना नहीं गाया। गाना गाएंगे तो रजोगुण में आ जाएंगे, है ना। उसमें क्या किया, उसमें आपने अगर बता दिया उसको कि भाई ऐसा है, वहाँ पे एक बूढ़ा व्यक्ति था, भूखा था, मैंने उसको खाना खिलाया, ओ माय गॉड यू आर सो लविंग, यू आर सो केयरिंग। फिर आपके गहने चढ़ाए जाते हैं, आपको हार डाले जाते हैं, तो वो कर्म हो गया। जैसे कर्म जो है, बुरे करेंगे तो लोहे की बेड़ियाँ पहन लेंगे, अच्छे करेंगे तो सोने की पड़ जाएंगी, राजा रानी बन के आ जाएंगे, बहुत बड़े बड़े ओहदे मिल जाएंगे। एक और स्टोरी याद आ गई कि किसी व्यापारी की बहू ने दान दिया, किसी को खाना दिया। स्वामी जी आए थे कोई, तो उन्होंने बोला बेटा की खाते हो तुसी? कहते जी हले तो बासी खा रहे हैं। तो उनकी मदर इन लॉ सुन रही थी, उन्होंने बोला फादर इन लॉ को, रात को उनको नींद, पूरा दिन में उनको चैन नहीं पड़ा जब तक वो व्यापारी जो था वो घर नहीं आ गया। नगर सेठ, आई मीन वेरी रिच इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन। इसे तो आप तो बड़ा ढूंढ के बहुरानी लाए थे, शी इज़ अ वेरी वाइज गर्ल एंड ऑल दैट, इसने तो हमारी नाक कटा दी। हमारे यहाँ 56 भोग बनते हैं और हमारे यहाँ पे तो जो भोजन है बचा हुआ तो हम गाय को भी नहीं देते। और ये सन्यासी को क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि हम तो बासी खाते हैं। तो उसने बोला नो देयर मस्ट बी अ रीजन, डिड यू आस्क हर? उसने ऐसा क्यों बोला? कहती नहीं, मैं तो तब से गुस्से में आग बबूला हो रही। तो उन्होंने बोला ठीक है, बुलाओ उसको, बेटी को बुलाओ। बुलाया उसको बोला कि बेटा ये बताओ कि आपने ऐसा क्यों बोला। आई थिंक गुरबानी में ये स्टोरी आती है। उन्होंने बोला कि पिताजी इस तरह है कि जो तुसी जड़ा तोड़ा राजपाट है, तोड़ा जड़ा भी जितना भी तोड़ा औहदा है, जो तुम्हारा मनी है, रुतबा है, एवरीथिंग इज अ रिवॉर्ड फॉर द गुड कर्मा डन इन योर प्रीवियस लाइफ टाइम्स। तो आप उसी का फल खा रहे हैं ना अभी। तो मैं भी जैसे आपकी बहू बनी हूँ तो मैं अपने पुराने जन्मों का ही, जितने मैंने गुड कर्मास किए थे उन्हीं का रिवॉर्ड खा रही हूँ मैं अभी। तो वो सोने की हथकड़ियाँ पर, क्योंकि दे कम विद their own rules and regulations. You're bound, you're not free, right? तो कहती है कि मैं भी अपने अच्छे कर्मों का फल खा रही हूँ, आप भी जो राजपाट भोग रहे हैं वो पुराने जो कर्म करे, तो वो बासी भोजन ही खा रहे हैं ना हम। नए कर्म तो हमने अभी करे ही नहीं। तो आप देखिए आपके जीवन में आप बासी भोजन खा रहे हैं कि कुछ नए कर्म भी अच्छे कर रहे हैं, और किस भावना से कर रहे हैं अच्छे कर्म? इसलिए कर रहे हैं कि जैसे इस टाइम पे ये करना है कि किसी भाव से कर रहे हैं कि मुझे इसका रिवॉर्ड मिले। ज़रूर मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे स्वर्गों का सुख पाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नरकों में जाएंगे। दिस इज व्हाट द स्टोरीज से। जस्ट टू आइडेंटिफाई दैट मैं कैसा पुरुषार्थ कर रही हूँ, मैं धर्म का पालन कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मैं रिसोर्सेज अर्थ का संचय किस तरह से करती हूँ, राइटफुल मैनर से करती हूँ, नहीं करती हूँ। मेरी जो कामनाएं हैं, जो मेरे डिज़ायर्स हैं, जैसे मैंने कहा था, डिज़ायर इज़ नॉट बैड। Even wanting to feel the oneness with God is also a desire, लेकिन लिमिट्स में होना चाहिए। अगर मैं गृहस्थ हूँ तो मेरे पूजा पाठ का एक टाइम होना चाहिए, मेरे पाठ का एक टाइम होना चाहिए, मेरे रिट्रीट्स और सत्संग में जाने का एक टाइम होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि संगत घर में भूखी बैठी है, लंच बनाने का टाइम है या डिनर बनाने का टाइम है तो मैं तो सत्संग जा रही हूँ प्रभु भजन करने। नो नो नो, वो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। फिर वो क्या हो गया, आप अपनी डिज़ायर की पूर्ति में कर रही हैं, घर की संगत को निगलेक्ट कर रही हैं, वहाँ पे जाके संगत के लिए रोटियां बनाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं करना है, पक्का करना है। वहाँ पे गुरु अपने आप वो सेवा, मालिक अपने आप बड़ी सेवा देता है। जैसे मैंने कहा कि घर में बैठी संगत का पहले पूरा ख्याल करो। जहाँ पे जिस क्षण पे आप हैं वहाँ पे आपकी क्या ड्यूटी रिक्वायर्ड है, पहले उसको पूरा कर लो, राइट?
वो पूरा करना है, घर के प्राणियों को पूरा आदर देना है, उनका भी देखभाल करना है, अपना भी देखभाल करना है। सो वो हमने पुरुषार्थ करना है, हमने वो एफर्ट करना है ये चारों चीज़ें जुटाने के लिए। और एफर्ट की पूर्ति में हमारे तीनों तत्व काम आते हैं कि मेरे में जल तत्व प्रधान है, एम आई इमोशनल पर्सन, एम आई ए लॉजिकल पर्सन, एम आई अ मिक्सचर ऑफ बोथ, डू आई गेट वेरी वर्कड अप, मैं तत्काल बोल देता हूँ, पहले मैं बोलता हूँ फिर मैं सोचता हूँ, पहले मैं एक्शन कर लेता हूँ फिर मैं सोचता हूँ, कि मैं इतना सोचता हूँ, जैसे बोलते हैं कि टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। आप सोचते ही रहते हो, करा ना करा, इतनी देर में बस ही निकल जाती है, मौका ही गुजर जाता है ज़िंदगी से। और इन सारी चीज़ों को जस्ट मिनट अपनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, बैलेंस्ड माइंड होता चाहिए, फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए। माइंडफुली अगर हम चीज़ करना शुरू कर देंगे, जो कर रहे हैं पूरे ध्यान से करेंगे, पूरी तरह से वहीं पे उपस्थित होकर करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा, जो फोकस्ड अटेंशन से काम किया जाता है उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया निकलता है। आप देखिए हमारी तरफ चारों तरफ सूर्य किरणें फैली हुई है ना, ऐसी फैली हुई है, बिनाइन सी फैली हुई है। जैसे ही हम इनको फोकस करते हैं और एक लेंस के नीचे से गुजार देते हैं, ये जला सकती हैं। वो तत्व जो फैला हुआ है हमने उसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया, फोकस कर दिया। विवेकानंद सेज व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, इट इज जस्ट फोकस्ड अटेंशन इन द मोमेंट इज कॉन्सेंट्रेशन। हम मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट क्या होता है, मेडिएशन बिटवीन मी एंड माई हायर सेल्फ, मीडिएट करते हैं हम। मीडिएशन का तरीका है फोकस्ड अटेंशन, ध्यान धारणा समाधि के जो हमारे यहाँ पर आई एम नॉट गोइंग टू, आज मैं उस तरफ नहीं जाऊँगी। ध्यान धारण समाधि आई मीन 8 जो हमारे बताए गए हैं पतंजलि योग सूत्र में, हम वो डिस्कस करेंगे, किसी और दिन करेंगे। आज हमने ये कहना है कि फोकस्ड अटेंशन करनी है, उसके लिए मुझे अपनी नेचर को जानना होगा, मेरी नेचर क्या है, मैं किस तरह से काम करना पसंद करता हूँ। एंड बेस्ड ऑन योर नेचर, बेस्ड ऑन योर तत्व, कि वेदर बेस्ड ऑन योर गुण, आज मैं तत्व की बात नहीं कर रही हूँ, गुण के ऊपर हम देखेंगे कि मैं रजोगुण हूँ, सतोगुण हूँ या तमोगुण हूँ। तो उसी तरह से जो आपकी एक्टिविटीज़ है वो हो जाएंगी, वो ये हो जाएंगी कि मुझे मेडिटेशन का तरीका क्या पसंद है, वो भी आपको, जैसे हम धर्म का पालन करना है, या जैसे अपना आश्रम, जो हमारे 4 तरह के आश्रम हैं, ब्रह्मचार्य का आश्रम है, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ तो मेरे में जो गुण है वो कौन सा ज़्यादा है, आलस में हूँ, एक्टिव ओवर एक्टिव रहता हूँ, या बिल्कुल शांत रस से काम करता हूँ, वो स्टूडेंट लाइफ में आइडेंटिफाई करना है। गृहस्थाश्रम में आइडेंटिफाई करना है कि डू आई गेट, मैं आग बबूला हो जाती हूँ या मैं आग बबूला हो जाता हूँ, डू आई गेट लाइक मैं फटाफट किसी को बोलने भी नहीं देता। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपका गुण कौन सा है, तो आप अपने व्यवहार के ऊपर काम करेंगे, उसको तमोगुण से रजो पे, रजो से सत पे ले आएंगे। देन हमने वानप्रस्थ में जाना है। अब जो वानप्रस्थ आश्रम में है, आप मुझे बताइए तकलीफ सबसे ज़्यादा किसको होगी? यू थिंक तमस वालों को ज़्यादा तकलीफ होएगी अपना गृहस्थाश्रम छोड़ के, अपनी डोर बच्चों को दे के, थोड़ा थोड़ा अपने धागे खींचने के लिए? नो, इवन रजोगुण व्यक्ति जो हैं, जो एक्शन, मैं कर दूं, तेरे से नहीं होगा, तेरे से बिजनेस नहीं संभाला जाएगा, बहुत तुझसे नहीं होगा, तुझसे बच्चे नहीं संभलेंगे, वो अपनी इन्वॉल्वमेंट बंद ही नहीं करते। दे आर सो एक्शन ओरिएंटेड, दे वॉन्ट टू बी लाइक, फियर ऑफ मिसिंग आउट उनमें इतना ज़्यादा है, दे वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग इन एवरीवन्स लाइफ। वो नहीं करना है वो, दैट मीन्स आप में जो रजोगुण है उसको थोड़ा शांत करने की ज़रूरत है, राइट। देन उसके बाद आ जाता है हमारा संन्यास आश्रम। तो वहाँ पे भी अगर आपके तीनों की गुणों की आपको प्रकृति पता है कि मेरे अंदर क्या प्रधान तत्व है, तो आप पहले से ही तैयारी कर लेंगे कि मुझे संन्यास आश्रम में अगर जाना है, सो विच एलिमेंट डू आई नीड टू वर्क ऑन, विच आई कैन यूज़ फॉर माई बेनिफिट, और मैं अपने आप को पूरी तरह से फोकस कर सकता हूँ। सो आई थिंक आज का बस इतना ही है कि माइंडफुली बिकम अवेयर ऑफ योर तत्वास एंड अकॉर्डिंगली आप इस पर अपनी प्रकृति को जानते हुए आप काम कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी का एनालिसिस कर सकते हैं। देन आप जिसको बोलते हैं कि इसमें अपनी डाइट का बहुत फ़र्क होता है, अपनी लाइफस्टाइल का बहुत फ़र्क होता है, एंड आप मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो उसमें हमने हम्बली विद ग्रैटिट्यूड अपनी जो ड्यूटी मिली है उसको पूरी तरह से करना है। और माइंडफुली काम करने के लिए हमने क्या करना है, कोई माइंडफुली की बहुत बड़ी तोप नहीं है, हमने सिर्फ इतनी शुरुआत करनी है कि जब मैं एक पॉट छोड़ूँ, रोटी का खाऊँ, तो मैं उसको स्पर्श को महसूस करूँ, सुगंध को महसूस करूँ आँखों से। जैसे मैंने कहा था, भोजन 5 तरह से खाया जाता है,
फीस्ट फॉर आइज, नोज़ में स्मेल किया, तड़का लग रहा है उसको सुना, फिर उसको स्पर्श किया, फिर जीवा ने उसको टेस्ट किया, राइट। तो हमने जो, अगर मैं सांस, अगर आप एक सांस को भी माइंडफुली ले लेंगे ना, हर एक आधे घंटे के बाद या कम से कम 1 घंटे के बाद या दिन में 5-6 बार आप ब्रीथ जब कर रहे हैं तो एक माइंडफुल ब्रेथ ले लीजिए। एक हैबिट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा कि जिस क्षण जहाँ पर हूँ, जैसे मेरी आदत होती थी, पहले फ़ोन बजता था दौड़ो, बेल हुई दौड़ो, किसी का कॉल हो गया अभी करो, नहीं, अब मैं जो जिस समय कर रही होती हूँ पहले मैं उसको कम्प्लीटली फिनिश करती हूँ। और उसमें मुझे मदद मिली अपना लाइफ गोल्स को सेगमेंट्स में बनाने के लिए, इतने बजे टाइम टेबल बनाने के लिए कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, ताकि ओवरलैप ना हो जाए मेरी ड्यूटीज़, मेरे लिए भी समय निकले, दूसरों के लिए भी समय निकले। तो आज की मुलाकात इतनी है, फिर आपसे मिलूंगी। मैंने पहले भी कहा था, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, एक तो थैंक्स टू ज्योतिष पुंज टीवी and the whole team of Jyotish Punj TV and Ashwini Gautam ji, very good endeavor and अपनों से रिश्ता, आपसे रिश्ता, तो ये जो वर्चुअल रियलिटी है इससे रिश्ता, थैंक्स टू ऑल ऑफ इट एंड परम पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद है। प्लीज़ डू राइट टू अस, हमें ज़रूर लिखिए कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पे बातचीत सुनना पसंद है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप समावेश नहीं बिठा पा रहे हैं, वो हम ज़रूर करेंगे। इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन मित्र हैं, मेरे कोलीग्स हैं जो आपके टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं, आपकी कुंडली देखते हैं, आपकी न्यूमरोलॉजी करते हैं, प्रश्न कुंडली बनाते हैं। मैं सब करती हूँ, ज़रूर करती हूँ। आपके मेरे मतलब आई डू टैरो रीडिंग्स, आई डू एस्ट्रोलॉजी, आई टीच ऑल दीज सब्जेक्ट्स ऑल्सो, बट इस अभी जो हमारा जो मेरा सीरीज़ चल रहा है आपके साथ, वो ये चल रहा है कि हमारा लाइफ क्या है, हम कुंडली में ही सिर्फ उलझ के ना बैठे। और उलझना नहीं, उलझना क्या होता है, डोंट यूज़ इट एज टू, आप वर्कड अप नहीं हो जाए, मेरी कुंडली में ये नहीं है, पता नहीं है। कुंडली को सुलझाने का एक डायग्नोस्टिक टूल मानिए, बहुत पावरफुल टूल है। जैसे अभी हमारा एक शो हुआ था टीवी पे, तो उन्होंने बोला कि ज्योतिष जो है वो विज्ञान नहीं है, इट्स नॉट अ साइंस। आई सेड या यू आर राइट, ये साइंस नहीं है, ये पराविज्ञान है। जहाँ आपका विज्ञान समाप्त होता है, ये वहाँ से विद्या शुरू होती है। ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। ये ज्योतिष तो इतना गहरा सागर है कि अगर आप इसमें एक गोता लगाएं तो फिर मिनिमम 3 साल एक कुंडली को बांटने में लगते हैं। हम ऊपर सतह में देख लेते हैं कि भाई इसका मेष राशि है, या इसका सूर्य इस राशि में है, इसका असेंडेंट ये है, इसकी महादशा लगी हुई ये वाली, ये ट्रांजिट चल रहा है। तो हम अगर हम जेन्युइनली, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वे ऑफ नोइंग व्हाट इज़ माई लाइफ। जैसे हमको मालूम है कि अगर हमारे बच्चों के लिए कोई पूछने आता है विच करियर इज गुड, तो लुकिंग एट द कुंडली, यस यू कैन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ योर चाइल्ड, द तत्व ऑफ योर चाइल्ड सेज दिस विल बी द फील्ड इन विच ही विल शाइन। ज़रूर करें, एज डायग्नोस्टिक टूल करें, उसको सहारा मत बनाएं कि एक एक चीज़ में आप ज्योतिष की सहारा लें, टैरो कार्ड्स का सहारा लें। वही बात हो गई ना, लिमिट अपनी डिज़ायर्स को बाउंड्रीज में रखें। एक बार कुंडली दिखवा ली, एक बार डायग्नोस्टिक्स करा लिया, फिर आपको जो स्किल्स बताई गई हैं उस पर काम करिए। तो टेल अस द टॉपिक्स यू वुड लाइक टू हियर मोर अबाउट इट। जैसे आप मुझसे, आई एम रेनू ठाकुर एंड मैं हर रोज़ आपके साथ 3 बजे मिलने वाली हूँ। टाइप ऑफ सत्संग समझ लीजिए, ज्ञान विचार विमर्श कर दीजिए, सेल्फ अवेयरनेस कर लीजिए, अपने आप से मिलना कह लीजिए। जो बातें आपको सुननी है जिससे ह्यूमन लाइफ सफल होता है, अपनी सारी ड्यूटीज़ को करते हुए परम आत्मा के साथ किस तरह से मिलना है, उस विषय में खूब सारी बातें होंगी। डू लेट अस नो व्हाट ऑल टॉपिक्स शुड यू लाइक मी टू कवर। थैंक यू सो मच for today and thank you.